जो बॉलीवुड स्टार हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, अपनी कहानियों के जरिए हमारे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं, अपने किरदार से हमारे दिलों में जगह बना लेते हैं। हम उनसे मिलने के लिए ना जाने कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी उनसे नहीं मिल पाते। घंटों इंतजार करते हैं, कभी कभी तो कोई इतना दीवाना हो जाता है कि उनका इंतजार महीनों तक करने के लिए तैयार होता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, यही बॉलीवुड स्टार सैकड़ों की संख्या में एक बार बंबई की सड़कों पर किसी से मिलने के लिए 3 दिन तक इंतजार करते रहे। क्या था ये मामला, क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र माथुर और आप देख रहे हैं मोदक एंटरटेनमेंट की पेशकश बॉलीवुड तलब। दोस्तों 1986 का समय था जब महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म उद्योग पर एक बड़ा टैक्स लगा दिया। इसके बाद फिल्म मेकर्स में खलबली मच गई। फिल्म मेकर्स फिल्में नहीं बना पा रहे थे क्योंकि उन्हें फिल्मों से अच्छा रिफंड नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद वहीं फिल्म स्टारों को भी वो फीस देना नहीं चाहते थे जो वो पहले से देते आ रहे थे। वही स्ट्रगलर को बहुत सारा स्ट्रगल और करना पड़ रहा था क्योंकि कोई भी मेकर्स उन्हें नहीं लेना चाहता था। जाने पहचाने चेहरों के साथ ही वह काम करना चाह रहे थे। यही नहीं दोस्तों, एक समस्या और थी कि पहले पायरेसी की समस्या थी जो बहुत ज्यादा चल रही थी, जिसे कोई भी सरकार रोकने में नाकाम थी। पायरेसी की अगर बात करें, आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से होता है जैसे कि आपने कोई फिल्म बनाई, आप निर्माता हैं और आपने 10 कैसेट्स उसकी तैयार की, मार्केट में आपने 5 कैसेट्स उतारी, 5 कैसेट्स मतलब बेची गई और 5 कैसेट्स के बाद वहां पर हजारों कैसेट्स बना ली गई, कॉपी बना ली गई उनकी और उन्हें मार्केट में उतार दिया। आपकी 5 कैसेट्स आपके पास अब भी रखी हुई हैं, जिससे आपकी जो मुनाफा आप चाहते थे वो रिफंड नहीं हुआ। यहां तक कि आपने जो पैसे लगाए थे वो भी आपके नहीं बन पाए। यही होता है दोस्तों पायरेसी। इसके चलते भी मेकर्स बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें जो पैसे लगाए जा रहे थे फिल्मों पर वो भी रिफंड मिलने में मुश्किल हो रहे थे। हालांकि फिल्में पसंद की जा रही थी, फिल्में देखी जा रही थी। इन सबको देखते हुए, इन सबसे बाहर निकलने के लिए बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने एक योजना बनाई। उन्होंने सारे फिल्म स्टार्स को एक साथ इकट्ठा किया और दिलीप कुमार और खुद की अध्यक्षता में एक मीटिंग की। यह मीटिंग में दोस्तों एक बड़ा फैसला लिया गया। यह फैसला था महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का। 1 अक्टूबर 1986 को बॉम्बे की सड़कों पर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सड़कों पर लगभग 150 वाहन थे और 200 की संख्या में करीब फिल्म निर्माता और बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस थे। उनकी मांग थी कि जो भारी भरकम फिल्म उद्योग पर टैक्स लगाया गया है उसे वापस लिया जाए और इसकी अगुवाई कर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप साहब। मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप साहब की अगुवाई में ढेर सारी नारेबाजी हुई, महाराष्ट्र सरकार को कोसा गया, उन्हें भला बुरा कहा गया। इसके बाद 3 दिन तक ये धरना चलता रहा। 3 दिन तक जो लोग सिर्फ हमें फिल्मों में दिखाई देते थे, स्क्रीन पर नजर आते थे, और वो समय तो दोस्तों ऐसा था कि हम मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, ना ही कुछ और था, केवल VCR के माध्यम से या सिनेमा घरों के माध्यम से ही अपने चहेते स्टार्स को देख सकते थे। लेकिन बॉलीवुड की सड़कों पर आज वो स्टार अपने इंसाफ के लिए सड़कों पर खड़े थे। यह धरना 3 दिन तक चला। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांगों को जायज मानते हुए अपने लगाए हुए टैक्स को वापस ले लिया, लेकिन पायरेसी की समस्या बनी रही। दोस्तों मिथुन दा न होते तो शायद इस स्ट्राइक की स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं जाती, क्योंकि वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्ट्राइक को करने की सोची। दोस्तों उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि उस समय ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार रहा करती थी और उस समय कांग्रेस के खिलाफ जाने को किसी का दम नहीं था, क्योंकि एक बार किशोर दा भी कांग्रेस के खिलाफ गए थे, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा था। कांग्रेस की सरकार होते हुए मिथुन दा ने कांग्रेस से भिड़ने की सोची। कांग्रेस द्वारा लगाए गए फिल्म उद्योग पर भारी टैक्स के खिलाफ उन्होंने स्ट्राइक करने की सोची। इसके लिए दोस्तों पहले उन्होंने एक प्लानिंग की। कहा जाता है कि वह महाराष्ट्र की मुख्य पार्टी कही जाने वाली शिवसेना के मुख्य अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे से जाकर पहले मिले और उन्होंने पूरी बात बताई। बाला साहब ने कहा तुम स्ट्राइक करो, अगर कोई बात बनती बिगड़ती है
तो मैं तुम लोगों के साथ हूं। इसके बाद मिथुन दा दिलीप साहब से मिले। दिलीप साहब से मिलकर उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहता हूं। इसके बाद मिथुन दा की अगुवाई में यह स्ट्राइक की गई। इस दौरान दिलीप साहब और मिथुन दा ने उस समय महाराष्ट्र सरकार पर तीखे प्रहार भी किए, जिससे महाराष्ट्र सरकार काफी तिलमिलाई भी थी और इसके बाद मिथुन दा ने ये जंग जीत भी ली। मात्र दोस्तों उस समय मिथुन दा के फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए 6 साल हुए थे। इन 6 सालों में मिथुन दा ने जो कमाया था उतनी इज्जत तो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी जो इस स्ट्राइक को जीतने के बाद उन्हें मिल रही थी। उनका कैरियर पहले दोस्तों मात्र चल रहा था, लेकिन इस स्ट्राइक के जीतने के बाद दोस्तों उनका कैरियर दौड़ने लगा। जी हाँ दोस्तों, मिथुन दा ने यूं ही नहीं इतनी सारी फिल्में की हैं। हालांकि वो फिल्में कम बजट की जरूर रही, लेकिन मिथुन दा को आज भी फिल्मों में काम मिलता है और वह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों अगर मिथुन दा ना होते तो शायद ये स्ट्राइक ना होती, शायद आज वह भी टैक्स लगा होता। दोस्तों बॉलीवुड में हुई यह स्ट्राइक सही थी या गलत थी, आप इससे कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारा एंटरटेनमेंट इसी तरह का आता रहता है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नई कैरेक्टर के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।